कि हम लोग जो इनकम करते हैं, हम लोग जो जीते हैं, हम लोग जो सपने देखते हैं, वो किसके लिए देखते हैं? हमारे बच्चों के लिए। जी हाँ, किड्स हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे लोग मुझसे सहमत होंगे। जी हाँ, आज हमारा ये टॉक शो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास एस्पेक्ट के बारे में, जिसका नाम है किड्स हेल्थ। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के बारे में, जो बेसिकली किड्स हेल्थ को अफेक्ट करता है, और कैसे हम लोग वो सारे के सारे इश्यूज को डील करेंगे, और कैसे हम लोग बच्चों को सेहतमंद रख सकते हैं बाय यूजिंग मोदी केयर वेल फूड सप्लीमेंट्स। तो आई एम श्योर आप सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो टॉक शो का। और विदाउट एनी फर्दर डिले, आज मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं। आप सब उनसे परिचित हैं, उनको पहचानते हैं। ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, और मोदी केयर में वो लगभग 4 साल से हैं। और हर एक कंसल्टेंट को वो अपने नॉलेज के जरिए, पूरा इंडिया में अगर बोलूं मैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेशन में भी आते हैं, जो पैन इंडिया बेसिस सेशन होते हैं, उसमें भी वो आते हैं और आप लोगों का नॉलेज को वो बढ़ाते हैं। So, with a big round of applause, I would like to invite the regional trainers from Bihar, Mr. Kumar Aryadut. Aryadut जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारा आज का ये प्रोग्राम में। थैंक यू और गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे लोगों को बहुत बहुत गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और जैसा कि आज का शुभंकर दा ने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा सेशन होगा, और खास करके बच्चों के ऊपर डिस्कशन होगी, हम लोग की बातचीत होगी। तो शुभंकर जी शुरू करें। बेशक। तो आप तैयार हैं आदित्य जी? हाँ, ऑफ कोर्स। वेरी नाइस। तो सबसे पहले मैं सारे लोगों के बिहाफ में आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं आदित्य जी। हम लोग हमेशा ये सुनते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि ये राइटअप जो आता है कि a healthy kid is a happy kid। अगर एक बच्चा सेहतमंद रहे तो वो हैप्पी रहता है। इज इट ट्रू? ये पूछने वाली बात नहीं है शुभंकर जी। बच्चे की बात क्यों करें, बड़े हों बूढ़े हों, सारे लोग के साथ ये बात लागू होती है, बच्चों के साथ तो खासकर। क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ हैं तभी वो खुश हो सकते हैं, एकदम सही बात है। अगर वो बीमार रहेंगे तो सिंपल है कि उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो विकास होता है, और जो उनका माइंडसेट होता है वो वैसा नहीं बन पाता है। लेकिन उनकी खुशी सिर्फ उनके हेल्थ से ही मतलब नहीं है। हेल्थ का मतलब सिर्फ उनके फिजिकल, मेंटल और सोशल से ही जुड़ा हुआ नहीं है। अगर एक बच्चे के बारे में बात करें तो उसकी खुशी और उसका हेल्थ उसके सराउंडिंग से भी मिला हुआ है। उसके घर में पेरेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उनके उसके दोस्त कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, किनके साथ वो खेलता है, ये सारी बातें बच्चों को खुश या दुखी बना सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे हमेशा खुश रहें, घर का माहौल बहुत अच्छा रहे। और अगर घर का माहौल अच्छा है तो ऑटोमेटिकली मेंटली, फिजिकली, सोशली वो हेल्दी रहेंगे। और एकदम आपने सही बात कहा कि अगर मेंटली वो हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, सोशली हेल्दी है, सराउंडिंग सारा अच्छा, तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। और फिर चाहिए क्या बच्चे को क्या चाहिए? एक हंसता खेलता बचपन चाहिए, और वो इसके जरिए उन्हें मिल जाता है। तो आपने एकदम सही कहा। बहुत बढ़िया रजत जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि बेसिकली बच्चे अगर सेहतमंद रहेंगे तो वाकई वो खुश रहेंगे। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी, रिलेटेड इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में भी आपने बात किया। सही तो बात है। आदित्य जी ये बताइए, तो हम लोग ये बोले हैं कि बच्चे अगर सेहतमंद रहेंगे तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ किड्स हेल्थ? अगर कोई हमसे पूछे कि किड्स हेल्थ का मतलब क्या है, तो इसका रिप्लाई क्या होगा? क्या रिप्लाई मैं दूंगा उनको? देखिए, कीट सेल का मतलब तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि फिजिक, जैसे कि डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी है तो वो हेल्दी कहलाता है। लेकिन अगर पूरा हेल्थ चाहिए तो उसके सराउंडिंग्स पर भी हम लोगों को देखना चाहिए। उसके घर में कैसे रिलेशनशिप है, घर के लोग कैसे हैं, उनके आपस के बीच का रिलेशनशिप कैसा। माता पिता, जो आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ टाइम कितना गुजर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज के डेट में बहुत सारे केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो कि चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। तो बच्चों को कहीं दूसरे जगह घर में या किसी को मेड रखकर वो लोग जो है सारे कुछ को करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारा कुछ जो है बच्चों के साथ जब तक नहीं मिलेगा, एक पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा, तब तक बच्चे न खुश होंगे न स्वस्थ होंगे। तो खान पान, एक्सरसाइज, इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें आती है, कोई एक चीज नहीं आती है किसी बच्चे के हेल्थ को लेकर। ग्रेट, वेरी नाइस। तो मतलब सिर्फ खाना ही नहीं, खाना उसके ही नहीं, साथ हाँ, साथ, हाँ, उसके साथ साथ बच्चों का सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। बहुत Am I बड़ा, right? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी बहुत बड़ी नाइस, बात है। वेरी नाइस। अरिंदर जी हम लोग आगे बढ़े। हाँ, बहुत बड़ा कुछ है। सवाल हैं आपके लिए, बहुत सारा सवाल है। हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हम लोग तो आप बताएं कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग्स जो है, आई मीन सोशल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं अगर हेल्थ के बारे में बोलूंगा, मतलब जो एक्चुअली सेहत होता है, क्या बीमारी। क्या या बीमारी होता है, क्या क्या बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकता है बच्चों के लिए? देखिए शुभंकर जी, पहले तो बच्चों में उतनी सारी समस्याएं नहीं आती थी, खास करके कुछ हेल्थ रिलेटेड ही थोड़ी बहुत आती थी, बीमारी वगैरह आती थी। लेकिन आज के डेट में जो मॉडर्न हमारा एरा चल रहा है, तो बहुत सारी नई नई समस्याएं बच्चों को आ रही है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। अब उसके वजह से इवन कि मैं कहूँ कि अब वो ज्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं होती जा रही है। जैसे कुछ समस्याओं के बारे में मैं बताता हूँ कि बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी। अब अगर मैं बात करूँ तो पहले शायद ये सब समस्याएं बहुत कम हुआ करती थी, आज के डेट में समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या हेल्थ रिलेटेड ओबेसिटी, अगर कोई बच्चा मोटा है तो सोचिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उसके अलावा उनके बॉडी में एनर्जी की कमी, जो एक एनर्जी होना चाहिए, जैसा हम लोग, आप लोगों ने देखा हो हम लोग का जो बचपन था, कितना खेलते थे कूदते थे, दोपहर का समय हो, गर्मी का समय हो, लू चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, घूमना फिरना सारा कुछ चलता रहता था, बॉडी में एनर्जी रहती थी, शाम में भी घर आते थे तो पूरे एनर्जी के साथ रहते थे। अब आज के डेट में बच्चों को थोड़ा दौड़ा दीजिए, थोड़ा फील्ड में भेज दीजिए, तो हालत खराब हो जाती है, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो एनर्जी की भी कमी है। ओबेसिटी के साथ साथ एनर्जी की कमी बहुत लोगों में देखी गई है, बच्चों में देखी गई है। एक बहुत बड़ा समस्या जो आज की डेट में बच्चों को देखा जा रहा है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है आज के इन्वायरमेंट में। हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि डिप्रेशन के पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी वजह है, एक ऐसी वजह है जिसके वजह से मैं कह सकता हूं कि बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, दोनों दोनों ग्रोथ रुक जाता है और बच्चे का ग्रोथ नहीं पाता है। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या। पहले ये सब कम थी, डिप्रेशन में बच्चे कम रहते थे, पिताजी को गुस्सा आया, बच्चे को पीट दिया, थोड़ी देर बाद बच्चे भी भूल गए और माँ पिताजी भी भूल गए। लेकिन अब वो समय बदल चुका है, अब पिटाई बच्चों की नहीं होती है, ना स्कूल में पिटाई होती है, ना पेरेंट्स पिटाई करते हैं, लेकिन मेंटल प्रेशर उनके ऊपर इतना है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आंखों का प्रॉब्लम, पुअर विजन, छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा चश्मा लगा रहे हैं, मोटे मोटे चश्मा लगा रहे हैं, और इसके वजह से भी बहुत समस्याएं होती है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। तो एक आंख का भी प्रॉब्लम, जो विजन हेल्थ का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों में नजर आ रहा है। इन्फेक्शन, तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, तुरंत फ्लू, तुरंत कोल्ड, तुरंत वायरल फीवर, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं बच्चों में लगी रहती है। माँ पिताजी परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे स्वस्थ हो, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा कि बच्चे अगर घर में हंसते खेलते और हमारे साथ समय बिताते हैं तो कितना घर में लगता है कि एकदम नई लाइफ आ गई है। एक नया मेहमान आता है तो घर में एक चहलकदमी शुरू हो जाती है। Correct. ठीक है। और आज तो हम जन्माष्टमी भी है, श्री कृष्ण भगवान के बचपन के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि कैसा बचपन था, तो वैसे ही सारे बिल्कुल सही। बच्चे कल आज स्कूल में तैयार होकर जा रहे होंगे। लेकिन वो बच्चा को अगर इन्फेक्शन हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, फीवर हो जाए, तो बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर इम्यूनिटी की बहुत कमी हो गई है, वो उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, कि वो इन्फेक्शंस, एक आदमी पहले कुछ भी बीमारियां आती थी उससे लड़ लेता था, बच्चा लड़ लेता था, लेकिन आज के डेट में बच्चा लड़ नहीं पाता है, वो उसकी गिरफ्त में आ जाता है, बीमारियां उसको पकड़ लेती है। और जो ग्रोथ होना चाहिए,
ये भी देखा गया आज के डेट में, जिसको स्टंटिंग कहते हैं, कि जो ग्रोथ होना चाहिए बच्चे का, मान के चलिए 12 साल के बच्चे का जो ग्रोथ होना चाहिए, हाइट जैसा होना चाहिए, 15 साल के बच्चे का जो हाइट होना चाहिए, 10 साल के बच्चे का जो हाइट होना चाहिए, वो हाइट वो नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम्स की तो भरमार हो गई है आज के डेट, प्रॉब्लम्स की भरमार हो गई है। अगर मैं उसको एक बार सिक्वेंस में बताऊं, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ओबेसिटी पहला मैंने बताया, दूसरा बताया मैंने एनर्जी की कमी, डिप्रेशन, पुअर विजन, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी की कमी, और जो ग्रोथ होना चाहिए बच्चे का एज के साथ जैसा, वो नहीं हो पाता है। तो ये कुछ बेसिक्स रीजन, बेसिक्स कंसर्न है जो बच्चों के हेल्थ के साथ आज के डेट में हो रहा है, और हम पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी वो ठीक हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक जो कंसर्न है, जो पहले नहीं थे अब आ गए, तो ये बेसिक कंसर्न है जो हमें ध्यान देनी चाहिए एज ए पेरेंट्स। ग्रेट आदित्य जी। तो आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 300 पार्टिसिपेंट्स, मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि ये सारे बेसिक जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हर एक एस्पेक्ट को लेके अभी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक बहुत मेजर इश्यू देखा जाता है, मैं कहीं पे भी जाऊं, बच्चों को मैं खुद कैलकाटा में देखता हूँ, कहीं पे मतलब शॉपिंग मॉल में जाऊं या कोई रेस्टोरेंट में जाऊं, जो बच्चे आते हैं मैक्सिमम बच्चे होते हैं ओबीज। हमारे जमाने में अगर मैं 80s का बात करूं, उस जमाने में ऐसा नहीं देखा जाता था। हम लोग नहीं जब नहीं बच्चे था। थे, हम लोग सेहतमंद थे, और हम हम्म, लोग दुबले नहीं बोल सकते हैं, मतलब लीन एंड थिन नहीं, लेकिन हम लोग हेल्दी थे। बट अभी का जो मैं देखता हूँ, आप भी 100% श्योर, आई एम श्योर कि पटना में देखे होंगे कि सही बात है। बच्चे जो हम्म। होता है ऐसा, मतलब बहुत ही ओबीस होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly क्या ये चाइल्ड ओबेसिटी जो है, इज इट ए मेजर कॉन्सर्न? आई मीन एक बहुत ही भयानक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है क्या? क्या आप बताना चाहते हैं हमारे ऑफ पार्टिसिपेंट? कोर्स शुभंकर जी, मैं एकदम यही बात आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि ओबेसिटी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है। अपने आप में उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी समस्याओं को वो पैदा कर सकती है, और आज के डेट में बच्चों में देखा जा रहा है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, आप आपकी आंखें खुली रह जाएगी, कि बताइए। ये डेटा बताता है कि करीब, अगर मैं बात करूं 1998 के बीच की बात करूं, हम्म। और करीब मैं बात करूं 6 से 19 साल के बच्चों की, तो करीब 7 से 8% बच्चे ही मोटे हुआ करते थे। तो 100 बच्चों की अगर मैं अगर लेता हूं, तो फिर 7 से 8 बच्चे ही मोटे हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट वो 7 से 8% बढ़कर हो चुका है 25 से 30%। तो हर एक चौथा अलार्मिंग, बच्चा ओबीज है, हर एक क्वाइट चौथा बच्चा। अलार्मिंग, क्वाइट अलार्मिंग। तो ये एक बहुत अलार्मिंग ये चीज है, और उसके वजह से बहुत सारी समस्याएं बच्चों को होती है। सबसे बड़ी बात कि स्कूल में उनका मजाक उड़ता है, जो घर में वो बोल नहीं पाते हैं। मेंटल मेंटल चैलेंज आता है बहुत लोग को, बहुत तो जैसे मैंने डिप्रेशन डिप्रेशन भी आ जाता है बहुत बच्चों में। तो इसके पीछे जो वजह आप देखेंगे, जैसे आपने बताया कि पहले हम लोग उतने हेल्दी नहीं हुआ करते थे, हम लोग का ओबेसिटी उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब ज्यादा है। उसके पीछे वजह बहुत सारी है। वजह यह है कि बच्चों ने आजकल फिजिकल वर्क कम कर दिया है, ड्यू टू एनी रीजन। मैं ये कोई एक रीजन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि सिक्योरिटी भी एक चीज हो सकती है, बच्चों को बाहर अकेले खेलने नहीं भेजते हम लोग पहले स्कूल पैदल जाते थे, 2-2 किलोमीटर पैदल जाते थे। अब बसें आ गई, हम्म। जंक फूड खाने लगे। अब सबसे बड़ी जंक प्रॉब्लम। फूड खाने लगे, ये तो पहले तो हम लोग घर में अगर एक अच्छा सा पूरी भी बन जाता था, पूरी सब्जी, तो लगता था कि वाह आज कुछ पार्टी बन रहा है। लेकिन आज तो वो छोटी चीज है। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे ऐसे चीजें आ चुकी हैं कि आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं घर में, और खाना खा सकते हैं। तो एक तो खाने पीने का पूरा पैटर्न बदल गया है बच्चों का, ऊपर से फिजिकल वर्क खत्म हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल ज्यादा देखने लगे हैं, तो अब बाहर निकलते नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ओबिसिटी को लाती है। ओबिसिटी क्या है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जो आपने एनर्जी स्टोर किया उसको आपने बर्न नहीं किया। अगर आप उसको बर्न करते हैं तो ओबिसिटी नहीं होगी। तो आज के डेट में हम लोग फैट पूरा ले रहे हैं, कैलोरीज पूरा ले रहे हैं, और उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। खास करके बच्चों के साथ ये ज्यादा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आज के डेट में आने वाली है। ये तो डेटा बढ़ रहा है, अभी और तेजी में बढ़ने वाला है। कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद 17 मिलियन बच्चे भारत में ओबीज हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। 17 मिलियन का 1 मिलियन में 10 लाख। माय गॉड। अब देखिए 17 मिलियन बच्चे अगर ओबीज हो जाएंगे,
तो भारत ऐसे भी अगर मैं बात करूं तो दुनिया का दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा ओबीस बच्चे हैं आफ्टर करेक्ट। चाइना। यस। तो चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन अब तो हम लोग का बराबर हो चुका है पॉपुलेशन एक तरह से, इवन की करेक्ट। एक डेटा में पढ़ रहा था कि ज्यादा भी हो चुका है। हम्म। तो बच्चों के मोटापा में भी हम लोग नंबर वन होने जा रहे हैं, डायबिटिक में हो ही गए, सारी चीज में हो गए हैं, बच्चों के मोटापा में भी नंबर वन होने जा रहे हैं। तो बहुत ही ये सीरियस इशू है, जिससे कि बच्चों को बहुत सारी समस्याएं नियर फ्यूचर में हो सकती है। ओबीस तो है ही है, जो मैंने डेटा बताया आपको इससे पता चल गया होगा। एब्सोल्युटली। सो अदिति जी, यही मतलब आप जो डेटा बताएं बहुत ही अलार्मिंग है। तो एक बात बताइए, अगर बच्चे अपना जो जंक फूड है, वो खाना के जो पैटर्न है, वो अगर पेरेंट्स कंट्रोल करे, बच्चे एक्सरसाइज करें और खेल कूद में बिजी रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, तो आई एम श्योर ये प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 100% शुभंकर जी, आपने एकदम सही बताया, लेकिन चैलेंज दूसरी है। आज के डेट में पेरेंट्स भी वो यूज कर रहे हैं, यस। क्योंकि दैट इज पेरेंट्स द के मेन, पास भी खाना बनाने का टाइम नहीं है। दैट इज अ तो प्राइम वो भी कॉन्सेप्ट। उनको, हाँ या उनको भी आसान लगता है कि ऑर्डर दे दो घर में आ जाए। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि भैया खुद भी स्वस्थ रहे, बच्चों को भी स्वस्थ रखें। तो ग्रेट। ये तो आपने सही बताया, अगर ये ध्यान देना शुरू कर दें हम लोग, बच्चों को खेलने के लिए दें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बोले, है ना, बाहर भेजें, ये सब चीज करें, तो ऑब्वियसली सिचुएशन सुधर सकती है, क्यों नहीं सुधरेगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए, इस आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जितने सारे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जो भी आदित्य जी ने बताया, आप लोग को फॉलो करेंगे। लेकिन ओबेसिटी के साथ साथ और एक प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा देखा जाता है। मैं अपने घर में अगर बोलूं, मेरे दो बच्चे हैं 13 साल के। तो पहले मैं देखता था, अभी तो खैर नहीं है, उसका कारण आखिर में हम लोग बताएंगे, क्योंकि क्या प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे मैं पूछूंगा। बहुत सारे ऐसे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं। पहले पहले ये देखा जाता था कि जब भी वो लोग स्कूल से आते थे या ट्यूशन से आते थे, बहुत ही टायर्ड हो जाते थे, मतलब एकदम पूरा दिन भर। और नेक्स्ट डे ऐसा देखा जाता, वो लोगों को स्कूल जाने को मन नहीं करता था, वो लोगों का मूड ऑफ रहता था। तो एग्जैक्टली इसका कारण क्या है? क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर बच्चे लेस एनर्जेटिक रहे तो? देखिए, लेस एनर्जेटिक तो आज के डेट में बच्चे हो गए हैं। आप देखिएगा, बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं सबसे पहले सो जाते हैं। बहुत बच्चों को देखिएगा कपड़ा भी चेंज नहीं करते हैं, खाते भी नहीं है, सबसे पहले उनका पहला काम होता है कि सो जाना। इतना थक करेक्ट। जाते हैं वो लोग। ये क्यों होता है? इसके पीछे अगर हम लोग देखें तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जो आपने एकदम सही सवाल किया शुभंकर जी, कि ये समस्याएं क्यों आ रही है, उनके बॉडी में इतना फटीक, इतना थकावट क्यों है, इतना वो कमजोर क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब कि वो लोग कम सोते हैं, सोते ही कम है। रात में सोते सोते 11-12 बजता है, और सुबह में बस आ जाती है 6 बजे 7 बजे। सोने का टाइम सिर्फ 5 से 6 घंटे मिलता है बच्चों को, जबकि बच्चों की नींद बड़ों से कम ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की नींद ज्यादा होती है और उनकी नींद कम हो गई है। तो जब तक नींद पूरी नहीं होगी, तब तक वो अपने आप को कैसे एनर्जेटिक महसूस करेंगे? महसूस करेंगे ही नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम आएगी आएगी, थकावट लगेगी लगेगी। तो सबसे पहला तो स्लीप डिसऑर्डर है, उन लोग के साथ प्रॉब्लम है, उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए, उसकी उनकी नींद पूरी हो, बच्चों की नींद पूरी हो। पहला चीज तो ये। दूसरा क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों को ग्रोथ के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देने के चक्कर में बहुत सारी दवाएं खिला देते हैं। बहुत सारे मार्केट की दवाओं को, आज के डेट में मार्केट में दवाओं की भरमार आ गई है। बच्चे भी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तब भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह चलते हैं। तो दवाओं का साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से बच्चों के इम्यूनिटी पर और कह सकते हैं कि उनके एनर्जी पर असर पड़ता है। बहुत सारी इंफेक्शंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अस्थमा, एनीमिया, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसके वजह से बच्चा जो है अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करता है। उसको हमेशा लगेगा कि मन थका थका कमजोर सा लगेगा, लगेगा कि सो जाए, और वो कोई काम करने में उसकी इच्छा नहीं जगेगी। तो हम लोगों का कहा भी जाता है कि बच्चों का भी हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। एनीमिक है या नहीं, आयरन की कितनी मात्रा है, प्रोटीन वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आयरन प्रोटीन ये सारा चीज बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए एनर्जेटिक महसूस कराने के लिए। और इन सारी चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे, उनके खान पान पर ध्यान देंगे, हरी सब्जियां फल वगैरह खिलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इशू कम हो जाएगा। नींद तो बहुत बड़ी चीज है, नींद तो बहुत बड़ी चीज है, नींद तो पूरी होनी ही चाहिए।
हम लोग भी एक रात अगर नहीं सोते तो देखिए अगले दिन हमारी स्थिति कैसी होती है। बिल्कुल सही बात। बच्चों के साथ तो ये रेगुलर हो रहा है, सप्ताह में 6 दिन हो रहा है, एवरीडे स्कूल जाना है, तो थकावट तो आएगी आएगी। करेक्ट, वेरी नाइस आदित्य जी। तो आपने जो बताया ये बात, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे जो लग रहा है, कि बच्चों का डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो ओबेसिटी और लेस एनर्जी, ये दो मेजर इश्यूज को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, हंड्रेड एड्रेस कर परसेंट सकते हैं। वेरी 100%। वेरी और नाइस। इवन कि कभी कभी तो ये लंबे समय 3-3 महीने 4-4 महीने बच्चों के साथ चलता है, जिसके करेक्ट। वजह से बहुत सारा काम हैम्पर होता है। अच्छा, अगर बच्चे बीमार हैं, कमजोर हैं, तो आप भी घर में वो खुश तो नहीं रह सकते, पेरेंट्स के साथ भी दिक्कत आएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो उसके बाद ये दोनों इश्यूज के बाद और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। आप जो बता रहे थे कि पहले हमारे जमाने में ये नहीं था, कि डिप्रेशन, बच्चों में बिल्कुल। अभी डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन डिप्रेशन तो इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है? देखिए, डिप्रेशन, पहले तो आप बच्चों को ध्यान दीजिए कि बच्चा आपका डिप्रेशन में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो डेटा बता रहा है आज के डेट में, डब्ल्यूएचओ का डेटा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ का डाटा बता रहा है कि हर एक 13 से 15 साल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो 4 में 1 बच्चा जो डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि घर में अगर कोई बच्चा है तो वो डिप्रेशन में है या नहीं। इसके कुछ सिम्टम्स है, बच्चों के अंदर कुछ सिम्टम्स ऐसे नजर आते हैं जिसको कि हमें ध्यान देकर देखना चाहिए, इग्नोरेंस से काम नहीं चलता है। करेक्ट। सबसे पहले अगर बच्चा आपको लग रहा है कि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, साइड में बैठा हुआ है, बातचीत नहीं कर रहा है, दुखी रहता है, हमेशा किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमेशा थकावट वाली चीजें, कमजोरी नजर आती है, उसके अंदर जो ये सारी चीजें हैं, वो चीज अगर रेगुलर बेसिस पर उसको लगेगा कि कॉन्फिडेंस की कमी, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, अक्सर ये अगर ये बोलता है, बहुत फोटो भी बनाते हैं, है ना, आई कैन नॉट डू दिस थिंग, आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग, कहीं कहीं कागज पर लिखते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं, क्योंकि जो जो डिप्रेशन है कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा। तो वो पिक्चर के माध्यम से या पेपर के माध्यम से जो फोटो बनाते हैं, देखिएगा उससे वो निकल कर आएगा कि वो उसके पीछे थॉट क्या है, बच्चा सोच क्या रहा है। करेक्ट। तो ये सबसे पहले तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये एक्सट्रीम केसेस पर चला जाएगा तो सुसाइड की भी स्थिति आ जाती है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और आपने पेपर न्यूज में हमेशा देखा होगा कि ये कॉमन चीज है। इसके लिए पेरेंट्स भी पूरी तरह से जिम्मेवार है। मानता बच्चे हूँ। के डिप्रेशन के लिए मेरा तो आपका भी मानना होगा शुभंकर दा, एब्सोल्युटली। कि डिप्रेशन में बच्चा अपने आप नहीं आता है, इसमें पेरेंट्स का पूरा रोल होता है। मैं 100%। आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। बच्चा 7th में है, 8th में है, विदाउट नोइंग हिज और हर हैबिट्स या उसका क्या इंटरेस्ट है, मैंने उसे कहीं दूसरे शहर में भेज दिया कि वो भाई अब इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, मेडिकल की तैयारी करेगा, और हम उसे डांट नहीं रहे, मार नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एवरीडे फोन कर रहे हैं कि बेटा पढ़ो, देखो इसकी उनके बेटे को इतना नंबर आ गया, उसके बेटे को इतना नंबर आ गया, तुम्हें नंबर नहीं आ रहा है, पिताजी देखो इतना टूर करते हैं, इतना दौड़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं, और तुम कुछ नहीं करते हो, करेक्ट। समय लगाओ। तो ऐसी स्थिति में बच्चा सोचता है कि सारी समस्याओं का जड़ कौन है, मैं हूं, अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे पिताजी भी खुश रहेंगे, सारे लोग खुश रहेंगे, तो वो जो एक्सट्रीम केसेस होता है ना, दिमाग में सुसाइडल अटेम्प्ट आने का, ये भी आने लगता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का है, और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के बिहेवियर पर हमेशा ध्यान दें कि कहीं उसमें उसके वजन में कमी तो नहीं आ रही है अचानक, स्लीप में, नींद में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही कि वो सो नहीं पा रहा है, उसके अलावा कभी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो सुस्त होता जा रहा है, सेल्फ स्टीम की कमी होती जा रही है, कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है, होप खत्म हो चुका है उसका जीवन के प्रति, करेक्ट। लाइफ के प्रति। तो ये सब चीज उसके वर्ड्स में नजर आते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के साथ समय बिताना, टाइम देना। बिल्कुल सही बात। जब तक पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम नहीं देंगे तब तक ये चीजें खत्म नहीं होती है। मेडिसिन चला देना, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, कि मेडिसिन चला दिया, दवा चला दिया, मेरा काम खत्म। ये मेंटल हीलिंग का काम पेरेंट्स को ही करना होता है। तो बच्चे को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के साथ समय दे, और साथ ही साथ प्रेशर, अनड्यू प्रेशर ना दे, अनड्यू प्रेशर ना दे। ये एकदम। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज आज के डेट में नजर आ रही है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली।
वेरी नाइस आदित्य जी, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल जो इश्यू है उसको आपने एड्रेस किया। तो मैं सारे पेरेंट्स को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत तरीके से बच्चों के ऊपर आप जस्ट उसके ऊपर बच्चों को ऐसा ना कीजिए कि आपका एक्सपेक्टेशन का शिकार वो हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का डिप्रेशन के बारे में ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारे जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया आदित्य जी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे जो बच्चों का बहुत कॉमन है वो है विजन रिलेटेड इश्यू। आजकल के जमाने में कोई बच्चों का जो चश्मा अगर आप देखेंगे वो अगर हम लोग अपने आंखों में लगाएंगे तो हम लोगों को शायद कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि बच्चों का इतना ज्यादा पावर रहता है चश्मे में। तो विजन रिलेटेड इश्यूज एग्जैक्टली क्यों आता है, क्या कारण है इसका? देखिए, इसका तो एक मोटा मोटी कारण वही है कि बच्चे फ्रूट्स से दूर होते जा रहे हैं, नेचुरल चीजों से दूर होते जा रहे हैं। वो फ्राइड चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं। तो ये विटामिन ए, जो हम लोग जानते हैं, विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे कह सकते हैं कि हम लोग आई विटामिन है, हमारे आंखों का विटामिन है, विटामिन ए बचपन से पढ़ा है, विटामिन ए खाते रहना चाहिए। तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी बच्चों में आज के डेट में बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। और उसके पीछे बेसिक रीजन है कि वो लोग फ्रूट्स नहीं खाते। फ्रूट्स को देखकर ऐसा भागते हैं जैसे लगता है कि कोई पीछे कोई जानवर है या क्या है। जबकि करेक्ट। वो आप कोल्ड ड्रिंक्स दे दो और फास्ट फूड दे दो तो आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो जाओगे। बिल्कुल सही बात। और अगर जहां आपने दे दिया जूस वगैरह तो आप उसके दुश्मन हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, जो यूनिसेफ का डेटा है, जो बच्चों पर स्टडी करती है, उसका डेटा ये बताता है कि प्रत्येक तीसरा बच्चा, वन थर्ड, प्रत्येक तीसरा बच्चा जो है उसको विटामिन ए का सप्लीमेंट नहीं मिलता है। इसके सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, सप्लीमेंट भी दे सकते हैं आंखों के लिए। अच्छा। उसके अलावा भारत में लगभग 18% बच्चों में विटामिन ए की कमी है। और ये डेटा इतना बड़ा डेटा है। अब देखिए, आंख में ही चश्मा लग गया तो बचपन से समझिए कि एक चीज धोने की आदत पड़ गई, एब्सोल्युटली। धोने की आदत पड़ गई। तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देते रहना चाहिए, फ्रूट्स देते रहना चाहिए, और खान पान पर ध्यान देते रहना चाहिए, और साथ ही साथ स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। आज के डेट में जब से कोरोना आया तो अब तो पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी, अब स्कूल में ये नया सिस्टम शुरू हो गया है। तो वैसी स्थिति में स्क्रीन टाइम बढ़ जाने से बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ड्राई आई का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ड्राई आई सिंड्रोम से एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है। तो हमें ये भी देखना होगा कि ब्लू लाइट से बच्चों को कैसे बचाया जाए, मोबाइल स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए। क्योंकि अगर इन सब चीजों को नहीं करेंगे और विटामिन ए का सप्लीमेंट नहीं देंगे तो चश्मा लगता चला जाएगा, लगता चला जाएगा, और मोटा से मोटा होता जाएगा। इतनी एब्सोल्युटली। सुंदर दुनिया है, सुंदर दुनिया को देखने के लिए एक मोटे से चश्मे की जरूरत पड़ेगी। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत जरूरी होता है कि डिफिशियंसी पर हम लोग को ध्यान दें। बहुत बड़ी समस्या बच्चों में चश्मों को लेकर आ रही है, चश्मे को लेकर आ रही ग्रेट आदित्य जी, तो आप जो बताएं इससे ये सामने आया कि विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजन रिलेटेड है बहुत। एस्पेक्ट। या सो उसके लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेसिफिकली फ्रूट्स बच्चों को देना चाहिए। मतलब वही फिर उभर के आया कि खान पान की आदत वो हम लोग अगर सही करें, और जो स्क्रीन टाइम जो बोला दैट इज लाइफस्टाइल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। सो बच्चों का खान पान की आदत ठीक रहना चाहिए, उसके साथ साथ बच्चों का लाइफस्टाइल जो है वो भी मेंटेन करना चाहिए, और उससे हम लोग ओबेसिटी, से फॉर एग्जांपल लेस एनर्जी या विजन रिलेटेड इश्यूज, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का लगभग हल कर सकते हैं। सही बात वेरी है, नाइस। सही बात वेरी है, नाइस। बहुत जरूरी अभी है। एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। स्पेसिफिकली अभी का जो मौसम है इसमें बहुत ज्यादा ये देखा जाता है। दो एस्पेक्ट्स को मैं एक साथ ही बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन, दैट इज कॉमन कफ एंड कोल्ड एलर्जी, या कोई भी इन्फेक्शन के बारे में। इवन मैं स्किन इन्फेक्शन के बारे में भी बोलूंगा कि बच्चों का ये ज्यादा देखा जाता है। तो ये दो इश्यूज को कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, इन्फेक्शन जो होता है, स्किन का इन्फेक्शन हो या फिर कोल्ड, कफ, या फिर निमोनिया। हम्म। निमोनिया में तो मैं ये बताऊंगा कि निमोनिया एक ऐसी चीज है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप लेते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर लेते हैं तो जो एक बहुत बड़ी जो बच्चों की मृत्यु होती है आज के डेट में, वो निमोनिया की वजह से हो जाती है। अगर आप देखेंगे जो 5 साल के बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो ये निमोनिया एक ऐसी चीज है, कोल्ड कफ फ्लू एक ऐसा चीज है जिसके वजह से बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं।
लाइफ स्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, स्कूल छूटता है, बहुत सारा चीज छूटता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी बढ़े। जितना इम्यूनिटी बच्चों में बढ़ेगा, जितना ज्यादा बच्चा इम्यूनिटी बढ़ेगा, वो इन्फेक्शन से उतना दूर रहेगा। तो जैसा पहली बार मैंने बताया आंखों के बारे में कि फ्रूट्स लेने चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजों चीजों को अगर हम देते हैं और कुछ चीजों को छोड़ते हैं, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह छोड़ते हैं, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करते हैं, फिजिकल वर्क बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करेगा और हम लोग बीमारियों से, बच्चे जो है हमारी बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि 5 साल से खास करके कम उम्र के बच्चों को निमोनिया से बचाया जाए, ठंड से बचाया जाए, कोल्ड कफ फ्लू से बचाया जाए, इन सब चीजों से बचाया जाए, ताकि वो बच्चा स्वस्थ रहे। तो ये आज के डेट में तो कॉमन है, हर एक घर में देखिएगा बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूँ, एक लो इम्यूनिटी का कुछ डेटा बता देता हूँ, जो कि आपका IMRB का है, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो का डेटा आया है। वो डेटा बताता है कि प्रत्येक तीसरा बच्चा जो होता है, जो कि साल में 5 दिन से ज्यादा स्कूल छोड़ता है क्योंकि वो बीमार था। सोचिए डेटा है। उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 1500 ऐसी मदर्स से इंटरव्यू किया गया और पूछा गया, तो पता चला कि उनमें से करीब 13% मदर्स ने बोला कि बीमारी की वजह से बच्चे ने एग्जाम छोड़ा। सोचिए, 1500 माओ से ये बात की गई, मदर से, और उसमें से करीब 13% माओ ने बताया कि बच्चे का एग्जाम छूट गया क्योंकि वो बीमार थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो 30% माँ ने बताया, ये जो मैं बता रहा हूँ डेटा है, 30% माँ ने बताया कि करीब महीने का 800 रुपये खर्च मेडिकल पर होता है, मेडिकल पर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिस इज कॉमन थिंग, आज के डेट में बहुत तेजी में बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत की बात करूं, तो 71% जो महिलाएं हैं, उनका ऑफिस छूटता है, उनका काम छूटता है, इसलिए छूटता है क्योंकि बच्चे बीमार हैं। करेक्ट। तो ये डेटा जो है, ये ऐसा डेटा है जो कि डराने वाला है। और बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए, बच्चों का इन्फेक्शन से लड़ने का ताकत बढ़ना चाहिए, और इसके लिए एक्सरसाइज, खान पान, इन सारी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कभी भी ये चीजें खत्म नहीं होगी और समस्याएं बढ़ेंगी बढ़ेंगी, घटेगी नहीं। ग्रेट अरिदीप जी, तो एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो स्किन के बारे में अगर हम लोग बोलें, या हम लोग बताएं कि कॉमन काफ एंड कोल्ड एलर्जी जो बच्चों का लो इम्यूनिटी के कारण होता है, तो इसमें भी खान पान के एक बहुत बड़ा रोल है, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया। टर्मिनोलॉजी आपके, जब आप शुरू किए थे आपके ओपनिंग स्पीच में, वो मैंने नोटिस किया, उसके बारे में मैंने पूछना चाहता हूं, उसके बारे में एग्जैक्टली क्या है वो। दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। आप बताएं कि स्टंटिंग के बारे में बोले थे, एक्चुअल मीनिंग क्या है स्टंटिंग का, अरिदीप जी अगर आप हम सारे लोगों को बताएं। ये बहुत ही कॉमन चीज है स्टंटिंग, थोड़ा ये डिफरेंट नेम है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये कॉमन चीज है। मतलब ये है कि जिस एज में बच्चे का जो हाइट होना चाहिए, वो हाइट नहीं है उसका, कम हाइट है। ओके। वो मतलब यही है। मान के चलिए 13 साल में बच्चे का हाइट होना चाहिए 4 फीट 10 इंच, एक बच्चे का, तो वो 4 फीट 10 इंच का नहीं, कम है। अच्छा। तो ये है। तो ये चीजें जो है आज के डेट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत सारी कमियां आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो ये भी आज के डेट में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि स्टंटिंग एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा है बच्चों के साथ। और इसके पीछे भी न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप क्या खाते हैं, बच्चे क्या खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ले देकर अगर मैं बात करूं, तो सारी बातें घूम फिर कर बच्चे के कह सकते हैं आउटर एक्टिविटी से जुड़ी हुई है और खान पान से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात। इसमें भी अगर आप प्रोटीन टाइमली ना देंगे, कैल्शियम उनको नहीं देंगे, खान पान में हरी सब्जियां नहीं देंगे, बच्चों को जो चीज अच्छा लगता है, प्रोबायोटिक खाना, जैसे प्रोबायोटिक खाना अगर आप देते हैं, तो बच्चों का क्या होता है, हमेशा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, बच्चों को भूख नहीं लगती है।
आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को भूख नहीं लगती है। कारण ये है कि वो टाइमली वॉशरूम नहीं जाते हैं। स्कूल का टाइम हो रहा है, बच्चे की नींद टूटी, सबसे पहले रेडी होना है और बस पकड़ना है, तो वो अपना बाथरूम का टाइम भी बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, एक दिन 2 दिन बीच करके जाते हैं। और वैसी स्थिति में बहुत सारी पेट की बीमारियां हो सकती हैं, भूख नहीं लगेगी। आप भी पढ़ाते होंगे, वेल की ट्रेनिंग में पढ़ाते होंगे कि अगर ये हमारा कॉन्स्टिपेशन है या फिर हमारा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो हमें भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी ऑटोमेटिकली उनका लंबाई या चौड़ाई कम बढ़ेगा। खाएंगे नहीं तो लंबाई चौड़ाई कम बढ़ेगा, क्योंकि बाहर का खाना टेस्टी होता है, अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे कुछ खा लेते हैं, और ये टेस्टी नहीं लगता है घर का खाना तो ये नहीं खाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि उनके खान पान पर हम लोग पूरा ध्यान दें, और ये भी ध्यान दें कि उनका, जैसे आपने थोड़ा देर पहले बोला, स्किन की हाइजीन, अब वो बहुत जरूरी है। स्किन की हाइजीन, एवरीडे नहाना। स्कूल के चक्कर में बहुत सारे बच्चे सवेरे नहा नहीं पाते हैं। हाथ जो हैंड वॉश सैनिटाइजर से यूज करना था, अच्छे अच्छे स्कूल में सिखाया जाता है करेक्ट। कि जब भी खाओ तो सैनिटाइजर से हाथ को डिसइंफेक्ट करो फिर खाना खाओ। लेकिन 99% केसेस में क्या है, कोई ध्यान नहीं देते हम लोग, बिना हाथ धोए बड़ा बड़ा है ना, कहीं भी छू लिया, कहीं भी कुछ कर लिया, खाना खाना शुरू कर दिया। ये सारा कहीं ना कहीं पेट में जाता है और पेट को समस्या पैदा करता है, और इसकी वजह से हाइट, ग्रोथ, सारा कुछ कम होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो हेल्थ एंड हाइजीन के लिए हमें साफ सुथरा रहना भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। पेरेंटिंग हाइट से जुड़ा हुआ है। ग्रेट। सो आदित्य जी, आप जितने सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में बताए थे, सारे के सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कशन किए। तो जो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, हम लोग बात करते हैं ना 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, तो बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत जैसे जरूरी। अर्न, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल के बारे में आप बताएं, बच्चों को एक्सरसाइज करना जरूरी है सो दैट ओबेसिटी जैसा एक भयानक जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर पाए। पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब डिप्रेशन, अगर मैं पॉजिटिव रहूं, बच्चों का मेंटल एंड सोशल हेल्थ ठीक रहे तो बच्चे खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। उसके साथ साथ आप नींद के बारे में भी बताए हैं, रेस्ट, एटलीस्ट बच्चों को, मतलब जो नींद की टाइम होता है वो कम होता है, तो बच्चों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए 6 से 7 घंटा जो साउंड स्लीप हो, और उसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये तो हर एक प्रॉब्लम में आपने बताया कि खान पान की आदत अगर सही हो, हम लोग बहुत सारा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये तो था 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। अरे बच्चे, और एक पिलर है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो पिलर है फूड सप्लीमेंट। सो मोदी केयर में हमारे पास ऐसा कोई बच्चों के लिए खास कोई फूड सप्लीमेंट या प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा, क्योर होने के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग मेडिसिन के बारे में तो बात नहीं करते। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि सप्लीमेंट्स, हर रोज मेरे पास ये सवाल आता है, इसीलिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लोग मुझे पूछते हैं कि डिजीज को क्योर करने के लिए क्या दे। डिजीज को क्योर करने के लिए है मेडिसिन, लेकिन फूड सप्लीमेंट्स होता है हम लोगों को डिजीज को, जो होता है ना प्रिवेंशन, हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो आर्यदत्त जी, मेरा लास्ट सवाल आपके लिए यही है कि क्या मोदी केयर में ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स या कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स हैं जो लेके बच्चे सेहतमंद रह सकते हैं, और ब्रीफ, इन ब्रीफ आप बताएं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दें उस सारे प्रोडक्ट्स का, एग्जैक्टली क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट कैसे हम लोग को हेल्प करेगा, एकदम मतलब शॉर्ट में। बहुत 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 अच्छा सवाल है आपका ये, शुभंकर जी। और मुझे लगता है दर्शक भी बहुत दिन से वेट कर रहे होंगे कि मोदी केयर के कौन कौन से प्रोडक्ट को हम बच्चे को दे सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, ऐसा सब बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हम बच्चों को दे सकते हैं। एक नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो मैं ब्रीफ में प्रोडक्ट का कुछ फीचर्स, एडवांटेज ही बता दूंगा आपको, और किस एज में देना है वो भी बता दूंगा। लेकिन देना तो आपका काम है, पेरेंट्स का काम है। तो आप कैसे देते हैं, समझाकर, कैसे खाने में मिलाकर, वो सब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पहला प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए बना हुआ है, जो हमारा आज का प्रोडक्ट नहीं, पुराना प्रोडक्ट है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। देखिए, इस प्रोडक्ट के साथ खासियत ये है कि एक तो चॉकलेट फ्लेवर में है तो बच्चे को पसंद आएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बात कि इसमें 37 टाइप्स के न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। 37, एक दो तीन चार नहीं, 37 टाइप्स के न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सारा कुछ है। एक बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो चीज चाहिए वो इस प्रोडक्ट के अंदर डाला हुआ है। जो नहीं है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज एडिशनल डाले हुए हैं जो बच्चों के ग्रोथ में काम करते हैं, जैसे कि DHA, ओमेगा 3 मिला हुआ है इसके अंदर,
हम सारे लोगों ने पढ़ाई की है कि DHA ओमेगा 3 हमारे ब्रेन, हमारे आंखों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसमें DHA मिला हुआ है। प्रोटीन जो मिला है, जैसा मैंने बताया, प्रोटीन जो मिला है वो प्रोटीन कोई कॉमन प्रोटीन नहीं है। ये प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है विथ 9 इसेंशियल्स अमीनो एसिड के साथ, विथ 9 इसेंशियल्स अमीनो एसिड के साथ। और इसकी स्कोरिंग भी 1 है, पेडिकास स्कोरिंग 1 है। मतलब ये है कि ये बाहर में उस चीज को लेने के लिए हमें 10 तरह की चीजें खानी पड़ेगी, हमको यहाँ एक जगह वो सारी चीजें मिल जा रही है प्रोटीन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, वो भी है जो कि बच्चों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आप स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दे सकते हैं 2 साल के ऊपर के बच्चे को। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है हमारा, 2 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और कोई फ्लेवर नहीं है जिसकी वजह से आप बच्चे को किसी भी चीज में मिला के दे सकते हैं। बच्चे को जो चीज पसंद आता है आप दे सकते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चे को 1 से 3 चम्मच आप आराम से दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए एक और प्रोडक्ट है हमारे पास जो कुछ समय पहले लॉन्च हुआ, दैट इज वेल किड्स। इसमें 6 चीजें मिली हुई हैं जो बच्चों के ब्रेन और इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम में आती है। जैसे कि इसमें ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, केसर है, वाचा है, जो ब्रेन को मजबूत बनाता है और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये भी आप 4 साल के ऊपर के बच्चे को खाली पेट में पीने को दे सकते हैं, 5-5 ml दे सकते हैं। तो ब्रेन एंड बॉडी का ग्रोथ होता है। उसके अलावा नोनी जूस है, अगर मैं बात करूं तो नोनी जूस में कोकम भी मिला हुआ है जो पेट के लिए अच्छा है। और उसके अलावा बात करूं तो नोनी हमारे बॉडी के एकदम बेसिक काम को करता है, हमारे सेल पर जाके काम करता है, सेल को मजबूत करता है। और नोनी में कहा जाता है 250 से ज्यादा गुण है। तो 6 साल के ऊपर के बच्चों को आप नोनी भी दे सकते हैं थोड़ी कम मात्रा में। जैसे बड़े को हम लोग बोलते हैं 5 ml, तो 2.5 ml करके आप दे सकते हैं खाली पेट सुबह शाम। तो एकदम ओवरऑल ग्रोथ में नोनी भी बहुत अच्छा मदद करता है। उसके अलावा हमारे पास गमीज है। तो 2 तरह के गमीज जो है बच्चों के लिए बने हुए हैं। पहला गमी है यमी टमी गमीज, जो विटामिन मिनरल का एक कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को कुछ नहीं करना है। कोई बच्चा जो 5 साल के ऊपर का है, चॉकलेट की तरह होता है, गमी है आपका, और उसको वो खोलेगा और खाएगा। ऑरेंज फ्लेवर में है, बच्चे को पसंद भी आएगा, खाना खाने के बाद एक खा लेना है, बच्चे को लगा मैं टॉफी खा रहा हूँ, और से विटामिन मिनरल का सप्लीमेंट मिल जाएगा। और जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया आंखों के लिए, तो आंखों के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट, अभी तो हमारा विजन हेल्थ आया लेकिन वो 18 साल के ऊपर है। लेकिन जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको हम लोग दे सकते हैं शार्प आई गम, सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, और इसमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। बहुत सारे फाइटोन, ल्यूटीन है, एस्ट्राजेनेथिन है, जिजानिथिन है। ये सारी चीजें हमारे आंख को पोषण देती हैं, आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए, स्ट्रॉन्ग स्मार्ट पहला, दूसरा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, तीसरा हमारा वेल किड्स, चौथा नोनी जूस, और 2 तरह का गमी। ये हम प्रोडक्ट बच्चों को दे सकते हैं। कोई 2 साल के ऊपर है, कोई 5 साल के ऊपर है, लेकिन देना जरूर है, देना जरूर है। ये हमें देखना पड़ेगा, बच्चे खुद नहीं मांगे, आपको ही देना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि अगर बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं तो पेरेंट्स पूरा ध्यान दे बच्चों को, तभी वो कुछ हो सकता है। मैं और आरिध्य जी आपसे विदा लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक स्टे यू, हैप्पी, स्टे हेल्थी, थैंक्स थैंक अ यू। लॉट।